पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले ही लिख दिया है कि 1000 बर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इकबाल ने भी कहा था कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। युवाओं ने देश और दुनिया की रंगत कई बार बदली है। दिनकर ने इसीलिए कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस देश के जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया उसने डर खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में किसान हजारों की तादाद में आंदोलन पर बैठ गए। उससे ज्यादा रोचक और उम्मीद वाली तस्वीरें इस देश के स्कूलों से आई कि जेनजी का जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर वाला, उनसे प्रभावित होकर जेन अल्फा यानी वे बच्चे जो एकदम अभी जेनजी के बाद वाली जनरेशन के हैं, उन्होंने अपने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का एक विद्यालय हो या राजस्थान के बाड़मेर का विद्यालय हो, मध्य प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल की तस्वीर हो या किसी और इलाके की, ये जो युवा है ना, ये अपने स्कूल में शिक्षक होने ना होने, पढ़ाई का माहौल होने ना होने, बुनियादी सुविधाओं के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब जैसे जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार बाद में कई इलाकों में कई विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाइयां करवा रही है, वैसे ही अब ये धला देने वाली तस्वीर आई कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया अब उनको पुलिस परेशान कर रही है। जरा विस्तार से इस मामले को समझना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा इलाके में किशनपुर है और किशनपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज है। सर्वोदय इंटर कॉलेज में जेन अल्फा आंदोलन खड़ा हो गया। जेन अल्फा जेनजी के बाद वाली पीढ़ी। और इस आंदोलन की जरा कुछ तस्वीरें देखिए जो कुछ दिन पहले की हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों ने पहले स्कूल में आंदोलन किया, फिर ये कहते हुए आंदोलन को तेज कर दिया, हमारे स्कूल में पीने का पानी नहीं, पंखा नहीं, बिजली नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं। इसने पूरे देश को अपना असर दिखाया और देश भर में यह आंदोलन चर्चा में आया। मैं चाहता हूं कि कुछ आंदोलन की तस्वीरें और उन विद्यार्थियों की बातों को पहले सुन लीजिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सर्वोदय इंटर कॉलेज में आंदोलन किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सोनकर है। भाई साहब यहाँ हम लोग शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है, बच्चों को खाना नहीं सही ढंग का मिलता नहीं। चलते सारे सिस्टम में कूलर में बैठे रहते हैं, हम लोग गर्मी में मना करते हैं। इस आंदोलन में बोलते, नारा लगाते, लड़ते, मुट्ठी तानते इन बच्चों को देख करके पता नहीं क्यों एक सकारात्मक उम्मीद मन में जागती है। इतने ही सजग, इतने ही गंभीर, इतने ही जिम्मेदार और आंख में आंख डाल करके अपने हक और अधिकार के लिए सवाल करने वाली पीढ़ी इस देश का भविष्य है। इनके हाथ में कलम और किताब है और आंखों में सपने। इन कलम, किताब और सपनों के खिलाफ अगर कोई आया तो तान दिया मुट्ठी, लगा दिया नारा और उतर गए आंदोलन पर। किसी भी देश के बेहतर भविष्य के लिए इससे खूबसूरत दृश्य नहीं हो सकता। कई बार आप नागरिकों को मुर्दा होते हुए देखेंगे। वो बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, जब इस पर नहीं बोल पाते तो लगता है कि आप जिंदा किस बात के लिए हैं। अमूमन बड़े बड़े मुद्दों पर भी कई बार आंदोलन नहीं हो पाते और जब सरकारें तानाशाही रवैया अख्तियार करती हैं तो आंदोलनों को कुचलती हैं ताकि नागरिकों में डर हो जाए और वो कोई बोल ना पाए। इस देश के युवाओं ने बहुत अरसे बाद इस साजिश को समझ लिया
दिल्ली में आंदोलन कर दिया जिसने डर को हरा दिया। मैं फतेहपुर के इन स्कूल के विद्यार्थियों की आंदोलन की, नारे लगाने की, बोलने की जब जब वीडियो देखा, एक सुकून मिला कि हां, इसकी जरूरत थी। यह दृश्य कोई अच्छे दृश्य नहीं है। मैं अपनी किताब का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़िएगा, क्योंकि यही चिंता हम बार बार कर रहे थे। आपके गांव का स्कूल बंद हो रहा था, आप चुप थे। इसी उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे थे और जो लोग स्कूल बंद करने से रोकने गए उन पर भी मुकदमे किए जा रहे थे। आपको पता है, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जब स्कूल बंद हो रहे थे तो समाजवादी पीडीए पाठशाला चलाई, उन पर मुकदमे कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। स्कूल की बात मत करो। वैसे तो ये दृश्य शर्मिंदा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ते हुए बच्चे ही तो उम्मीद है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदा किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। फतेहपुर के डीएम निधि गुप्ता वत्स ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि बच्चों की मांग जायज है। प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि ये सारी बुनियादी सुविधाएं अतिशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएं। शौचालय, साफ सफाई की समस्या को हल कर दिया गया। पंखे कुछ कमरों में नए मंगाकर लगाए गए और प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि ये सब कुछ हो। सुनिए फतेहपुर के डीएम को। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ छात्रों द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज थाना किशनपुर के अंतर्गत अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ गया है, जिसके क्रम में डीआईओएस को और संबंधित तहसील के एसडीएम को मौके पे भेजा गया, जिसमें थाना भी उपस्थित था। बच्चों से वार्ता की गई और वार्ता में ये निकल के आया है, बच्चों की कुछ मांगे हैं, जिसमें कि बच्चे चाहते हैं कि पेयजल हेतु आरओ की समुचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक कक्षा में एक पंखा है, उसको 4 किया जाए। एमडीएम के अनुसार जो मेन्यू बनाया हुआ है उसके अनुसार खाना उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 6, 7 और 8 में बेंच और डेस्क की समुचित व्यवस्था की जाए। शौचालय में साफ सफाई नियमित तौर से की जाए और खेल के मैदान में भी साफ सफाई की जाए। एक अन्य मांग भी थी जिसमें उनका ये कहना था कि इंटर कॉलेज में विज्ञान कोर्स को भी मान्यता प्रदान की जाए। मौके पे मौजूद मजिस्ट्रेट, पुलिस और डीआईओएस के द्वारा 1 और 6 तक की जितनी भी मांगे थी, जिसमें कि खाने, शौचालय की साफ सफाई और पंखे से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत डीआईओएस के द्वारा प्रबंधक को निर्देशित किया गया है और काम भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ जहां तक मान्यता प्राप्त करने की बात है, उसमें जो नियमानुसार जो हमारी प्रयोगशाला है उसका निर्माण करने के उपरांत हम लोग उसको जो है प्रबंधक के माध्यम से वो मान्यता के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू नहीं है और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में लौट गए। पंखे आ गए, लग रहे हैं। पीने वाले पानी के लिए आरओ की व्यवस्था हो रही है। बुनियादी साफ सफाई का इंतजाम शुरू हो गया। इसका मतलब ये तो आंदोलन पहले हो जाना चाहिए था, अभिभावकों को करना चाहिए था, प्रबंधक को करना चाहिए था। सब मुर्दा हैं तो बच्चे जिंदा हो गए, बोल पड़े। अब लेकिन आपको वो क्रूर तस्वीर देखनी होगी जब इस आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला 12वीं का विद्यार्थी अंकुर सोनकर सामने आया और देश के सामने उसने जब ये बोला कि अपने स्कूल के बुनियादी सुविधा के लिए मेरा आंदोलन करना अब लगता है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए अपराध बन गया और पुलिस मेरे घर जा करके मुझे परेशान कर रही है। यह है वो दृश्य जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अंकुर सोनकर 12वीं का बच्चा है, जरा सुनिए वो कितना गंभीर आरोप लगा रहा है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ, मेरा नाम अंकुर सोनकर है। कल हम सब बच्चों ने अपने हक और अधिकार के लिए जो उचित व्यवस्थाएं मिलती हैं वो व्यवस्थाएं नहीं थी। हम उसके लिए पानी, लाइट, पंखे, अन्य व्यवस्थाएं के लिए हमने मांग उठाई और इसके बाद हम सब बच्चों की सहमति से ये मांग उठाई और इसके बाद हम ये जो 2-4 घंटे जो धरना चला बैठ के अपनी मांग, और डीआईओ सर ने आए, मजिस्ट्रेट सर ने आए, वो हमारी मांग स्वीकार की और हम अपनी मांग लिखित में वो दिए। और इसके बाद इसके बाद धरना प्रदर्शन ख़त्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस प्रशासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो
और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए, सब लोग सहमत से, और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ, थाना में आओ, पता नहीं अब किस लिए, हम बताओ, हम अपनी हक परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन को वो करना चाहिए। या अब आपने समझा, जो बच्चे अपने स्कूल की बुनियादी सुविधा के लिए मांग किए उनके अब घर पुलिस भेजेंगे, सादे वर्दी में भेजेंगे। और अंकुर को सुनते हुए आपको यह पता चला कि आप ये कह रहे थे कि ये जेनजी के प्रोटेस्ट में दिल्ली भी गया था, जंतर मंतर गया था, वहां से सीख के आया था, इसलिए आंदोलन कर बैठा था। यह गुनाह है क्या? इस पूरे प्रकरण ने इस बात को और साफ कर दिया है कि मौजूदा हुकूमतों के लिए पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण नहीं है। जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं आप उनके घर पुलिस भेज करके उनको प्रताड़ित करेंगे। एक और गंभीर खबर मीडिया में निकल कर आई। नवभारत टाइम्स ने 30 जुलाई की सुबह सुबह यह खबर छापी, फतेहपुर में प्रोटेस्ट वाले कॉलेज की 16 वर्षीय छात्रा लापता, पुलिस कर रही है तलाश। किशनपुर के गांव के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसी आंदोलन के बाद से उनकी बच्ची, जिसकी उम्र 16 साल है, वो गायब है। मां की तहरीर पर FIR दर्ज हुई, पुलिस खोज कर रही है। अभी क्या अपडेट है मुझे जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक मिली नहीं। पुलिस को जवाब देना चाहिए कि क्या हुआ। आप ये काम कर रहे हैं। अगर इन बच्चों का आंदोलन गलत था तो पंखा आपने नया मंगवा कर क्यों लगवाया, साफ सफाई क्यों करवाई, RO क्यों लगवाया, पढ़ाई के लिए DM ने निर्देश क्यों दिया, DM ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने यह क्यों बोला कि आंदोलन बिल्कुल सही था, बच्चों की मांग जायज थी। और अगर आंदोलन सही था तो इस अंकुर सोनकर के घर पुलिस वाले कैसे चले गए, और वो भी सादी वर्दी में? इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। इसी देश में राजस्थान के बाड़मेर में ऐसे ही एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले का। और यह बच्ची जो अपने स्कूल की बुनियादी सुविधा और पढ़ाई लिखाई के माहौल पर बात कर रही है, यह है भारत का भविष्य। राजस्थान के बाड़मेर के एक सरकारी स्कूल की इस बच्ची को सुनिए, जो भारत का भविष्य है। क्या शानदार जवाब मांग रही है सरकार से, और तेवर याद रखिएगा, अगर मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क जाम करेंगे। सुनिए इस बच्ची को। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि PM3 स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये है वो पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हमें तो इस बात पर डर है क्योंकि भाजपा की सरकार तो राजस्थान में भी है, कहीं इस बच्ची के घर पे भी पुलिस ने भेज दी गई हो। अगर भेजी जाएगी तो मुश्किल होगा, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। और इतना ही नहीं, कई अलग अलग देश के इलाकों से जाने कितनी वीडियो वायरल होती। बारिश का मौसम चल रहा है, आप पता लगाइएगा कि कितने सरकारी स्कूल पानी में डूब गए होंगे। गरीबों के बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं वो पढ़ने नहीं जा पाते होंगे, मास्टर के जाने की सुविधा नहीं है। देश भर में सैकड़ों हजारों विद्यालय ऐसे हैं और वहां न पढ़ाई न मास्टर न कुछ। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, हजारों सरकारी स्कूल एक मास्टर पर चल रहे हैं क्योंकि आपने शिक्षा का बजट घटा दिया। आज GDP का 2.5% है शिक्षा का बजट। और इसी बात को, चूंकि सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली बात को इतनी गंभीरता से अखिलेश यादव ने जब अपना भाषण दिया था तब भी उठाया था कि सरकार इसीलिए स्कूलों को बर्बाद और बंद कर रही क्योंकि दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और अगर वो पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे। अखिलेश यादव को सुनिए। और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है, युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख ना जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। यह बात संसद में नई नहीं है, हम जैसे लोग बार बार उठाते रहे। देश भर में प्राइमरी एजुकेशन जो सरकारी है वो बर्बाद हो चुका है। और जो थोड़े बहुत लड़ करके कुछ इस तरह के स्कूलों के बच्चे जब हिम्मत करते हैं तो आप इतना मुकदमे करेंगे।
यही हाल हो रहा है देश के कई कोने कोने से। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जो जंतर मंतर का जेंजी का प्रोटेस्ट था, उसके बाद उनमें शामिल बच्चों के ऊपर कई गुंडे प्रवृत्ति के लोग हमला भी कर रहे हैं और कई जगह तो पुलिस परेशान कर रही है। जैसे बिहार में जितने लोग जेल में डाले गए थे उनको तो रिहा कर दिया गया। बंगाल में अभी तक क्या हुआ पता नहीं। असम सरकार ने भी कहा था रिहा करेंगे। मुंबई से एक वीडियो आई जो तो हैरान कर दी। इस वीडियो पर मुंबई पुलिस को जवाब देना चाहिए कि ये जो बच्चे कह रहे हैं कि आप पुलिस उनको दिन दहाड़े उठा के ले जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि शिक्षा को बर्बाद करना है। मैं चाहता हूं कि जाते आते कल देश के उच्च सदन में, राज्यसभा में शिक्षा वाले विधेयक पर बात करते हुए संजय सिंह ने जो भाषण दिया उसको आप सुनते जाइएगा कि वास्तव में यह सरकार अनपढ़ रहेगा भारत तभी तो अंधभक्त बनेगा भारत इस मुहिम पर चल रही है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं चाहते हैं फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार फतेहपुर के उस बच्चे अंकुर सोनकर को परेशान न करे। उस बच्ची के बारे में साफ बता दे कि वो पहुंच गई सकुशल घर की नहीं। और ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं यही बच्चे भारत का भविष्य है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि जब स्कूल में बच्चों को कोई श्रमदान और सफाई का काम में लगाया जाए तो आप लोग उस पर कोई नाराज मत हुआ करो, उनको प्रोत्साहित क्या करो। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये बच्चे जो अपने स्कूल में बुनियादी सुविधा के आंदोलन कर रहे हैं उनको आप क्यों परेशान कर रहे हो। और देश के नागरिकों को देखना होगा कि आपके बच्चों के हाथ में कलम, किताब, शिक्षा हो और जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनको ये सरकार क्या कर रही है। मन करे तो प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा जरूर, समझ आएगा कि मैं तो ये बात बहुत पहले से कहता था। अब भी अगर आप समझ गए तो कुछ बचा लेंगे, वरना बचेगा क्या हमें नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा हिम्मत मिलेगी और इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे तो लोगों में जागरूकता मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।